इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में अपार्टमेंट पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, 22 जख्मी। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुंच गई, 33,000 से जायद जख्मी। हमास ने कहा कि नाकामियां छुपाने के लिए इसराइल तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी अस्पताल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ने शिमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक डील पर इसराइल का फैसला जल्द मुतवक्के। इसराइली वजीर आज़म ने काबीना में कहा कि डील मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। रूस, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया। ब्रिक्स के वर्चुअल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों की मजम्मत, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, इज्तिमाई जद्दोजहद पर जोर। ब्रिक्स प्लस मुल्कों के वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीन की सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस और दीगर मुल्कों के सरबराहान शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर 2.5 करोड़ रुपए की डकैती। ज़ेर तरबियत DSP उमर तारिक बजारी 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार। SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। डकैती का मुकदमा दर्जन से जायद मुल्ज़िमान के खिलाफ पीराबाद थाने में दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट में डकैती ज़ेर तरबियत DSP की सरबराही में पुलिस एहलकारों और प्राइवेट पार्टी की जानिब से करने की तस्दीक हुई थी। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 प्राइवेट अफराद ने की थी। डकैती में 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोले सोना और दीगर कीमती सामान लूटा गया। कैश और सोना ताजिर के घर से एक स्कूल बैग में रखकर ले जाया गया। हैदराबाद में 2 मुसल्लह अफराद ताजिर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजिर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने खुद को FIA एहलकार जाहिर किया और मेरी कार में बैठ गए। मुल्ज़िमान गाड़ी और इसमें रखे 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए। वाक़े की तफ्तीश जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी सफ़ीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात पर तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जवाब। मजीद कहा कि अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राब्ते में है। अमरीकी सफ़ीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की हिमायत। बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। हम हर कीमत पर अक्सरियती हुकूमत हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ पंजाब संभालेंगे, नवाज शरीफ विफाक। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इनकी राय में शहबाज शरीफ को पंजाब की बागडोर संभालनी चाहिए। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। अगर मरीम नवाज और हमजा शहबाज अपोजिशन में होते हुए लंबी लंबी जेलें काट सकते हैं तो हुकूमत में क्यों शामिल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की मंजूरी का तरीका गैर कानूनी करार दे दिया। जेल में अब तक की तमाम समातें कलअदम करार। अदालत ने कहा कि गैर मामूली हालात में कानूनी तकाजे पूरे करके जेल ट्रायल किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। साइफर केस की अगली समाअत 23 नवंबर को होनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए। जरूरत पड़ी तो अपील रोजाना की बुनियाद पर चलाएंगे।
एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है, कुछ चीजें इनके जहन में हैं। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी, वकला से दलाइल तलब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। साबिक वजीर आजम की पाकिस्तान वापसी के बाद सरबरा JUIF से पहली मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का ऐलान। कहा, नाजायज हुकूमत के खिलाफ 7 तहरीक चलाई, हुकूमत में इकट्ठे रहे, मुस्तकबिल में भी मिलकर चलेंगे, इंतखाबी मराहिल में मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। मजीद कहा कि PDM में हम आहंगी का माहौल बना था, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस पार्टी का जहाँ जहाँ हक बनता है उसे वो हक मिलना चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिश अभी तक मौजूद है, फितरे को दोबारा सर उठाने से रोकने के लिए सबको मिलकर सोचना होगा। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दीरबाला में JLO से खिताब। कहा, अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। PDM की हुकूमत बनी तो इरादा था इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। मौलाना फजल रहमान का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, यही फ़र्क बिलावल की बयानात में नज़र आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। बिलावल की वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की कमेटीज का पहला इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटीज अपनी अपनी तजावीज़ देंगी। वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर पंजाब हुकूमत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके आज दोबारा अपील जमा कराएगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) के तहत अपना आईनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन और कानून के मुताबिक दीगर फोरम्स मौजूद हों तो 184(3) का दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें और आम अदालतें 1947 से काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत कुनंदगान की शिरकत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जायजा इजलास आज फिर होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का हम्माद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा,
स्टेज शो के पर्दे के पीछे की कार्रवाई खाबर मानिका एंड मॉविन टीम ने कौम को सुना दी। अब पर्दे डालना ला हासिल है। हम्माद अजहर ने ट्वीट किया था कि मुस्लिम लीग नून फरेब का शिकार है कि ऐसे स्टेज शो से फर्क पड़ेगा। आम इंतखाबात में लाहौर के इंतखाबी नताइज पर PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं में दिलचस्प नोक झोंक। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से कोई सीट नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से सिर्फ ख्वाजा साद रफीक की एक सीट जीत सकेगी, जिसके जवाब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक ने कहा पीपल्स पार्टी बद्दुआओं पर उतर आई है। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी के कब्रिस्तान से खातून की लाश मिली है। खातून की शनाख्त 35 साल की नसीब ताज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके शौहर ने फायरिंग करके कत्ल किया, मुलजिम फरार। नॉर्दर्न बाईपास के करीब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से 20 साल के तालिब इल्म अमन कुमार की लाश मिली है। नौजवान की लाश 2 से 3 रोज पुरानी है। भोपाल राजकुमार ने बताया कि डॉक्टर ने अमन कुमार की मौत तबई करार दी थी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में 58,000 मशकूक कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला का जाली POR और अफगान कार्ड ब्लॉक करने के लिए भी नादरा को खत इरसाल करने का फैसला। पेशावर में 9,720 गैर कानूनी मुकीम अफराद की मैपिंग का अमल भी मुकम्मल। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम के उम्र के तयन के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक उम्र के तयन के लिए टेस्ट सरकारी अस्पताल से आज करवाया जाएगा। मुलजिम के उम्र के तयन के बाद तफ्तीश का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। सक्खर के थाना C सेक्शन के हवालात में ज़ेरे हिरासत मुलजिम मुबैना तौर पर जहर खाने से जाँ बहक। वर्षा ने पुलिस पर जहर देने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा माजिद राजपूत को लेन देन के तनाज़े पर कुछ घंटे कबल घर से गिरफ्तार किया गया। DSP सिटी का कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं, पुलिस एहलकारों का कसूर हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से अमरीका का इनकार। अमरीकी कांग्रेस से इसराइल और यूक्रेन के लिए इजाफी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीका का गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ बड़ा इक़दाम। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सिफारतखाना बंद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि जंगबंदी तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रखे जाएं। इससे कबल जनूबी अफ्रीकी सदर ने कहा था कि इसराइल गाजा में नस्लकुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की करारदाद 28 के मुकाबले में 90 वोटों से मंजूर कर ली। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने लेबर रहनुमा कीयर स्टारमर से मुतालबा किया है कि वो भी जंगबंदी की हिमायत करें। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में शहरियों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गजा में इमदाद के लिए महफूज राहदारी कायम की जाए। बरतानिया में हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया। आइंदा बरस अप्रैल से कम अज़ कम फ़ी घंटा तनख्वाह 11.4 पाउंड होगी। बरतानिया में इस वक्त 23 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए नेशनल लिविंग वेज 10.4 पाउंड है। SHO शहदादपुर दीदार सोलंगी की टिकटॉकर लड़की के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में SHO लड़की को पुलिस वर्दी पहनाकर गाड़ी में घुमा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने SHO को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेस मुकर्रर। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। PCB के मुताबिक दोनों कोचेस का पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उमर गुल रवा बरस अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे चुके हैं। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया।
रिश्ता ऐप पर सारिफ की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म के फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, ज़ात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है। और सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के क्वींस बॉटनिकल गार्डन को रोशनियों से ऐसा सजाया गया कि गोया सितारों के झुरमट में खड़े हों।